नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सीसी टेक साथ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों की एक प्रॉब्लम जो आ रही थी उसका सलूशन लेकर के आए हैं और आप सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जितनी बीसी सखियाँ हैं वो सब काम कर रही हैं और काम करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और हमें सूचना दे सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है। हमसे अगर आप लोगों की अगर मदद हो सकती है तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। फ़ंड ट्रांसफ़र मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं, मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करना है, कितना करना है और किस अकाउंट में आप कितना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं पिछले जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें समय मैंने दे दिया है। अब आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अगर मतलब जो भी लोग अभी हमारे जो वीडियो मैंने बनाए थे वो नहीं देख पाए हैं तो मैं उन वीडियो का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं जो फ़ंड ट्रांसफ़र का वीडियो हो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी लोगों से एक चीज़ और निवेदन करना चाहेंगे, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो यहाँ पर अपनी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे सभी लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोगों की जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है हम लोगों को तो वहाँ से आपको हेल्प हो सकेगी, ठीक है। मैं बीसी सखी से संबंधित सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, डिवाइस से संबंधित, उनकी प्रॉब्लम से संबंधित जो भी होता है मेरे से मैं जो भी मैं जानकारी लेकर के आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। जो भी जानकारी होती है वो बिल्कुल जेन्युइन जानकारी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज एक प्रॉब्लम आई थी लोगों की, कई बीसी सखियों ने बताया है कि जो फंड ट्रांसफ़र का जो प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने किसी अकाउंट में जो फ़ंड ट्रांसफ़र किया है तो वो पैसे जो होते हैं फंस जाते हैं। फंस जाने का मतलब क्या है? फंस जाने का मतलब ये है कि जैसे आपने पैसे अपने अकाउंट से यानी कि किसी कस्टमर के अकाउंट से और दूसरे किसी व्यक्ति के अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करते समय आपके अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन जिसके अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किए हैं उसके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच पाते। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपके लिए जो है दो प्रक्रिया है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो जब आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आगे बताऊंगा उसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। ये जो फंड ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम है ये आती क्यों है? पैसे कटने के बाद जो पैसा आपके अकाउंट से कटता है और दूसरे अकाउंट में नहीं पहुंचता है, तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो इस लिए आती है, जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी बैंक से फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करते समय आपने जो बैंक थी वो चुनी थी, मतलब जो है ग्रामीण हो गई, पंजाब सिंध हो गई, या बैंक ऑफ बड़ौदा के अदर जो भी बैंकें हैं अगर कोई हो गई, उस बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस बैंक में ट्रांसफ़र करते समय क्या होता है कि आपकी बैंक से जब कटता है पैसा तो आपकी बैंक का सर्वर चल रहा होता है, लेकिन अदर बैंक में जो ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो पैसे फंस जाते हैं, क्योंकि उस बैंक का सर्वर काम नहीं करता है। क्योंकि सर्वर एक ऐसी चीज़ है, जब सर्वर काम नहीं करता है तो उस समय पैसा फंसने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो आपके अकाउंट से तो पैसा कट गया लेकिन दूसरे अकाउंट में नहीं पहुंचा, वो पैसा बीच में ही अटक गया। अब क्या होता है कि जो सर्वर की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, तो हो सकता है कि 1 घंटे में या 2 घंटे में पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। दो कंडीशन में होता है, एक तो या तो वो उस अकाउंट में जिसमें डाला उसमें पहुंच सकता है, क्योंकि अगर NPCI लिंक अकाउंट होते हैं, आपके फिंगर से कटा, आपके कस्टमर के फिंगर से कटा इधर से बैंक ऑफ बड़ौदा से, और वहाँ से अकाउंट में पहुँचने से पहले अगर फंस गया तो उस अकाउंट में जाएगा। और अगर यहाँ से कटा और कटते समय ही उसका सर्वर डाउन हो गया तो आपका पैसा कटा और आप ही के बैंक की पूल अकाउंट में जमा हो गया, वो आपके बैंक के पूल अकाउंट में जाता है। इसका होता है जितना भी पैसा होता है वो अगर बाई चांस फंस जाता है तो उस अकाउंट में, पूल अकाउंट में, बैंक के पूल अकाउंट होता है उसमें चला जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब पैसा
पुल अकाउंट में चला गया, ठीक है। पुल अकाउंट में जाने के बाद में 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो पैसा आपके अकाउंट में वापस नहीं आता है, तब आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपके अकाउंट में आया है या नहीं। दूसरा, जो कस्टमर का अकाउंट जिसमें ट्रांसफ़र किए थे उस अकाउंट को भी आपको चेक करना है आया है या नहीं आया है। दोनों कंडीशन में हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपकी ब्रांच यानी जिस कस्टमर के अकाउंट से पैसा कटा है उस कस्टमर का खाता नंबर और वो पर्ची जो आपने अपने मतलब मशीन से प्रिंट की है, वो पर्ची ले जा करके बैंक में ले जाना है। कहना सर जी हमारा मेरे हिसाब से एक एप्लीकेशन देंगे कि सर हमने इस तारीख को इतना पैसा जो है फंड ट्रांसफ़र किया था दूसरे अकाउंट में और वो उस अकाउंट में ना जा कर के हमारे अकाउंट से कट गया, लेकिन उसमें नहीं पहुंचा और बीच में अटक गया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि बैंक मैनेजर साहब जो होंगे उसके अकाउंट को चेक करेंगे, चेक करने के बाद में उसका स्टेटमेंट देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही, मतलब फेल्ड हुआ है, सक्सेस हुआ है या फिर मतलब नॉट परमिटेड दिखा रहा है या और कोई एक्सीडेंट लिमिट दिखा रहा है। कई प्रॉब्लम आती है इसमें। जब उन्होंने चेक कर लिया उसमें अगर सक्सेसफुल लिख करके आ रहा है, ठीक है, तो कस्टमर के अकाउंट में वापस नहीं आएगा पैसा। सक्सेसफुल अगर हो गया तो कस्टमर के अकाउंट में वापस नहीं आएगा, वो पैसा सीधे जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया था उस अकाउंट में जाएगा। जिस कस्टमर से आपने ट्रांसफ़र किया उसके अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा जिसके कस्टमर के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो चुकी है आपकी। दूसरी चीज़, अगर फेल्ड हुआ है तो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा 24 से 48 घंटे के अंदर। अगर नहीं आता है तो आप अपने ब्रांच में जाकर इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर फंड ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं तो उसमें हम एक तो आपको एक सलाह देना चाहेंगे ये कि आप फंड ट्रांसफ़र ज़्यादा ना करके सिर्फ़ और सिर्फ विड्रॉल कीजिए और डिपॉजिट कीजिए। फंड ट्रांसफ़र करने की कम से कम कोशिश कीजिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आपको मतलब ज़रूरत पड़ जाए तभी फंड ट्रांसफ़र कीजिए, अन्यथा विड्रॉल और डिपॉजिट का ही प्रयोग कीजिए। आप अधिकतर बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में ही जमा करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको फंड ट्रांसफ़र करना ही है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। यानी जिस बैंक ऑफ बड़ौदा से आप ट्रांसफ़र कीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा के ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं आपको। कोई अकाउंट ऐसा लीजिए जिसे आपने जो है कस्टमर आया बोला कि हमारा जो है पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, फंड ट्रांसफ़र करने, ठीक है। तो उसके अकाउंट से आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये तो आप विड्रॉल कर सकते हैं उसके अकाउंट से, ठीक है। जैसे आप कस्टमर आया आपके पास, मैं एक सीधे से उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। जैसे मैं आया आपके पास, मैंने आपसे कहा कि सर ऐसा कीजिए भैया 10,000 रुपये हमारा एक बहन का, भाई का, पिता का, मतलब किसी का भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का है, उसमें हमारे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है। तब आपको दो प्रक्रिया रहेंगी। इसमें क्या रहेगा, एक तो आप फंड ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन आधार नंबर चाहिए होगा कस्टमर का। कैसे करना है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। 10,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र करा दिए, इसमें आपका ट्रांजेक्शन सिर्फ होगा एक, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हुआ, कमीशन आपको एक ट्रांजेक्शन का मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कस्टमर ने कहा कि हमें अपने दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र कराना, पिताजी के या माताजी के, तब आप इस कस्टमर के अकाउंट से पैसे 10,000 रुपये विड्रॉल कीजिए और उसके भाई के जिसमें भी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, भाई, पिताजी या किसी के अकाउंट में, तो उनका अकाउंट नंबर लीजिए और उनके अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दीजिए। इससे आपके दो ट्रांजेक्शन भी हो जाएंगे और दो बार आपको दो ट्रांजेक्शन का कमीशन भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। बातों ही बातों मैंने मतलब एक आपको कमीशन अर्न करने का तरीका भी बता दिया। फंड ट्रांसफ़र करने का मैंने यही पर्पज़ था मेरा ये वीडियो बनाने का कि कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर हमारा फ़ंड ट्रांसफ़र मैंने किया और वो पैसा फंस गया,
पैसा फंसता ऐसी सिचुएशन में है कि आपने अधिकतर मतलब आपका फंसा होगा इस सिचुएशन में कि जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी दूसरे बैंक में। अगर आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसा 98% फंसने का चांस रहता है, क्योंकि अदर बैंक का सर्वर जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, या और कोई समस्या आ जाती है, या कस्टमर का आधार उसमें नहीं लगा है, ठीक है, ये भी समस्या आ जाती है, आपके अकाउंट से कट जाता है, उसमें नहीं जाता। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा भी रहता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा में ना सर्वर की दिक्कत ना किसी की प्रॉब्लम। अगर सर्वर नहीं चल रहा होगा तो आप ही के अकाउंट से नहीं कटेगा, अगर चल रहा है तो उसके अकाउंट में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। ये मतलब 100% जो है एक्सपेरिमेंट की गई है। मैंने खुद इस पर एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने अदर बैंक में ट्रांसफ़र किया तो एक तो टाइम लिया, और एक बार ऐसा भी हुआ कि जैसे मैंने जो पंजाब सिंध बैंक होती है उसका सर्वर जो है अधिकतर मतलब 98% डाउन ही रहता है, अधिकतर डाउन रहता है उसका। मैंने ट्रांसफ़र किया, पैसा अटक गया, नहीं पहुंचा उस अकाउंट में, इस अकाउंट से कट गया। लेकिन मेरा ये हुआ था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पैसा वापस आ गया था, क्योंकि फेल्ड हुआ था। अगर मेरे अकाउंट से सक्सेस हो जाता तो उस अकाउंट में जाता, तो उसमें समय लगता थोड़ा, लेकिन उसमें भी पहुंच जाता, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर इस जानकारी को समझ चुके हैं, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, अगर आपको जानकारी सही लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को आपके जो बीसी सखी हैं, आप जिनको नहीं पता हमारे चैनल के बारे में, तो उन्हें बताइए और उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप सभी लोगों तक के लिए जो है लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, किसी अच्छी जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, अगली जो वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम आपको कमीशन के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। कमीशन किस प्रकार की, जैसे कमीशन तो सबको पता, मैंने चार्ट के बारे में बता दिया, चार्ट में बता दिया कमीशन की मतलब बैंक जो है कितना कमीशन देती है, लेकिन उस चार्ट के बारे में हम फिर जिस प्रकार से कमीशन आता है उसके बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। उस वीडियो का आप वेट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। अगली वीडियो आने वाली है आपकी, ठीक है। हो सकता है कल तक आ जाए आपके पास, ठीक है। और हाँ, आप लोगों से हम एक और निवेदन करना चाहेंगे कि मैं जो जानकारी लाता हूँ बहुत ही मेहनत करके, रिसर्च करके जानकारी लेता हूँ, मैनेजर साहब से जानकारी लेता हूँ, आप अपनी कंपनी के जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं, तब हम आप लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं जानकारी को। तो प्लीज़ अगर आपको जानकारी किसी के बारे में हो तो हमें भी कमेंट के माध्यम बता सकते हैं, अगर नहीं है तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लोगों को जानकारी मिलती रहे। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो को नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर जानकारी नहीं मिल पाती पूरी, फिर कमेंट करते हैं कि सर हमें जानकारी, मैंने ऐसा काम, मैंने आपने बताया, मैंने ऐसा किया और जो है हमारा काम नहीं हुआ, और हमारा जो है कहीं पैसा फंस गया, कहीं कोई और जानकारी, कहीं कुछ हो जाता, कहीं कुछ। तो आप लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को कहीं भी स्किप करके नहीं देखना, आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आप कुछ उसमें कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं हमसे कि सर हमें ये जानकारी नहीं है, आप हम वीडियो के माध्यम से बताइए, तो वो टॉपिक आप हमें बताएंगे, उस पर हम वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।